70 दिनों से लॉकडाउन में आप घर में बंद हैं। जमा पूंजी सब खत्म हो चुकी है। नया पैसा आ नहीं रहा है। खर्चा कैसे चलेगा? बिजली का बिल कैसे जमा होगा? बच्चों के स्कूल की फीस कैसे जमा होगी? और जिंदगी की रोजमर्रा के खर्चे आगे कैसे चलेंगे? क्योंकि 24 मार्च से चल रहा लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में देश का हर आदमी सोच रहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या लॉकडाउन अब सब डाउन जारी रहता है। तो क्या नियम होंगे? क्या सख्ती होगी? क्या फिर से लोगों को राहत कुछ मिलने वाली है? ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के बारे में लोगों में सहज ही इस चिंता का विषय बन रहा है। 1 जून से देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा? लॉकडाउन में छूट मिलेगी, राहत मिलेगी, सख्ती होगी, फिर बढ़ेगी? सबके मन में इसी तरह के सवाल है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आपस में एक मीटिंग करके शुक्रवार को लॉकडाउन के संबंध में आपस में मंथन किया। राज्यों से फीडबैक लेने के बाद यानी गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर वार्ता करने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठक की और 1-2 दिन में निश्चित ही केंद्रीय सरकार लॉकडाउन पर अपने फैसले की घोषणा करने वाली है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 2 दिन बाद यानी 31 मई को समाप्त हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई राज्यों पर फैसले स्वयं लेने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता की और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके साथ विचार विमर्श किया। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति से महज 3 दिन पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर यह वार्ता की और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। इस संबंध में केंद्रीय सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि फिलहाल मुख्यमंत्रियों की स्पष्ट राय का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन गृह मंत्री के रुख से ऐसा लग रहा है कि अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। लेकिन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से अधिकांश मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और जन सामान्य के जीवन को सामान्य ढंग से चलने देने के लिए कुछ छूटें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचारों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ अपनी बातचीत के दौरान शाह ने राज्यों के चिंताजनक स्थिति वाले क्षेत्रों के बारे में उनके विचार जाने और उनसे यह भी जानकारी ली कि 1 जून के बाद अपने राज्यों में वे कौन कौन सी छूट बढ़ाना चाहते हैं या कौन कौन सी विशेष छूट देना चाहते हैं। इस बारे में भी उनसे राय ली गई है। इस बारे में दिलचस्प बात यह है कि अब तक हर चरण में लॉकडाउन बढ़ाने के पहले प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उनके विचार जानते रहे हैं। यह पहली बार है कि इस बार गृह मंत्री ने लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्ति पर से पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करके उनके विचार जाने हैं। इसका मतलब जानिए कि प्रधानमंत्री अब पीछे हटते चले जा रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण देश में तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में सामने आए अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या इस समय 1,65,799 हो चुकी है। इसके अलावा अभी तक 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय 89,987 सक्रिय
मरीज हैं कोरोना वायरस के। इसके अलावा 71,105 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 4,706 लोगों ने अपनी जान कोरोना संक्रमण के कारण खो दी है। महाराष्ट्र में कोविड के मरीज सबसे ज्यादा हैं और जिनकी संख्या 59,540 पहुंच गई है। इनमें से 18,616 लोग ठीक हुए और 1982 लोगों की मौत हुई। तो दर्शकों, अब हम आपको ये बताते हैं कि जो लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है, ये लगभग तय है कि 1 जून से 2 सप्ताह के लिए लगभग लॉकडाउन 5 की घोषणा होने की देरी है, लेकिन बाकी सब कार्यक्रम पूरा हो चुका है। लॉकडाउन 5 की पूरी तैयारियां केंद्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्रियों की राय जानने के बाद तैयार कर ली गई है और केवल अब लॉकडाउन 5 की घोषणा होना मात्र एक औपचारिकता ही रह गया है। तो यह था दर्शकों हमारा आज का कार्यक्रम। हम आपसे यहाँ विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नवीनतम जानकारी तथा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।